पॉलिटी क्लास डे 1। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में। भारत के संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, उन सारी अनुसूचियों के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, हर चीज को याद करने का प्रयास करेंगे और भरसक प्रयास करेंगे कि आपको क्लास में ही सारी चीजें याद हो जाए। तो डे 1 के सीरीज में मेरे प्यारे साथियों आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की प्रमुख अनुसूचियां, सभी अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू में जब मूल संविधान बना था, जब हमारा संविधान बना था, उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 होती थी। उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन बाद में इस संविधान में कई बार संशोधन किया गया और इस अनुसूचियों की संख्या बढ़ा बढ़ाकर अभी के डेट में कितना कर दिया गया है? 12 कर दिया गया है। तो देखिए, शुरू में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और अभी के डेट में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 हुई है। यानी संविधान में 4 बार संशोधन हुआ है अनुसूची को लेकर और टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है मेरे प्यारे साथियों? तो अभी के डेट में अनुसूचियों की संख्या है आपका 12। तो भारतीय संविधान में अगर पेपर में आएगा कि कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा 12। लेकिन अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि मूल संविधान में, भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपका जवाब होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों 8। तो मूल संविधान का पूछेगा तो 8 और संशोधित संविधान का पूछेगा तो 12। तो दोनों वर्ड याद होना चाहिए, 8 और 12। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इन 12 में क्या क्या पॉइंट था, शुरू में जो थी उनमें क्या था, बाद में जो है उनमें क्या है। तो इसको याद करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के सभी अनुसूचियों, शुरू के 8 अनुसूचियों को याद करेंगे। तो शुरू के 8 अनुसूची याद करने के लिए आपको एक एक लाइन याद करना होगा। पहले अनुसूची में सिर्फ कोड वर्ड याद कर लेना। कोड वर्ड संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करता है। तो पहले अनुसूची में बात करेंगे हम लोग किसकी? संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। तो पहला में हो गया आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, पहला में हो गया आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा में मेरे प्यारे साथियों वेतन की चर्चा की गई है, पेमेंट की बात की गई है, वेतन की चर्चा की जाती है कि किसको कितना पेमेंट मिलता है। जैसे भारत के बड़े बड़े पदाधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीजेआई, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष, तो ये जो बड़े बड़े आपके पदाधिकारी हैं, इन पदाधिकारियों को वेतन, ठीक है। तो पहला में तो है संघ एवं राज्य क्षेत्र और दूसरे में क्या हो गया? वेतन। अब वेतन के बाद आप दोगे शपथ, शपथ व प्रतिज्ञान, शपथ व प्रतिज्ञान, ठीक है। तो शपथ व प्रतिज्ञान की चर्चा किसमें है? 3 में है। तो 1 से लेकर 3 तक, पहला में है संघराज्य, दूसरे में है वेतन, तीसरा में है शपथ। तो पहला में संघराज्य, दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ। और शपथ लेने के बाद चौथे में हो जाएगा राज्यसभा की सीट, राज्यसभा की सीट। तो राज्यसभा की सीट किसमें है? 4 में है। राज्यसभा की सीट किसमें है? 4 में है। राज्यसभा की सीट किसमें हो गई? 4 में। 5 में आ जाओगे मेरे प्यारे साथियों, एससी एसटी का प्रशासन, एससी एसटी का प्रशासन, अनुसूचित जनजातियों का, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, ठीक है, प्रशासन व, या ऐसे कह सकते हैं कि अनुसूचित जातियों का एरिया और उसके प्रशासन की बात की गई है। एंड 6 में जब हम बात करते हैं तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। पूर्वोत्तर के 4 राज्य, 4 राज्य कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। कौन कौन हो जाएगा? तो एक हो जाएगा आपका असम, उसके बाद हो जाएगा मेघालय, मेघालय, उसके बाद हो जाएगा आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा, और उसके बाद हो जाएगा आपका मिजोरम, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों का एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। जैसे आपका एससी एसटी का प्रशासन है, उसी तरह पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में जो भी जनजाति रहती है, जो ट्राइब्स रहती हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, उनकी प्रशासन की बात करती है। तो पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का प्रशासन किस अनुसूची में है? तो अनुसूची संख्या 6 में है मेरे प्यारे साथियों। 7वां में आपको शक्तियों का विभाजन है। 7वां में किसकी चर्चा की गई है? शक्तियों का विभाजन। 7वां में हो जाएगा आपका शक्तियों का विभाजन। तो ये हो जाएगा आपका शक्तियों का विभाजन, ये हो गया आपका शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन कह लीजिए। इसमें विभाजन का मतलब मेरे प्यारे साथियों 3 तरह की सूची होती है। कौन कौन सी? एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। एक हो गया आपका संघ सूची, ठीक है, और एक होती है आपकी राज्य सूची, राज्य सूची, और एक होती है आपकी समवर्ती सूची। तो ये 3 तरह की लिस्ट होती है समवर्ती सूची, यानी यूनियन हो गया, स्टेट हो गया एंड कॉन्करेंट हो गया, समवर्ती सूची हो गया। तो इन तीनों तरह के लिस्ट की चर्चा किसमें है? 7 नंबर में है। तो स से 7 और स से शक्ति का विभाजन कितने तरह से? 3 तरह से। कौन कौन सा? संघ हो गया, राज्य हो गया और समवर्ती। और अ से 8 नंबर, 8 में हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों भाषा। 8 में क्या हो जाएगा? भाषा। शुरू में कितनी भाषाएं थी? 14 थी। शुरू में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। यानी मूल संविधान की बात करें तो भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। लेकिन इसमें संशोधन किया गया, इसमें संशोधन करके और इसको अभी के डेट में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है?
22 कर दिया गया है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, तो आप जवाब दोगे 22। शुरू में कितनी थी, 14, और साथ में क्या है, शक्तियों का विभाजन। तो याद करना एकदम आसान है, याद करिए मेरे साथ, बोलते जाइए आंख बंद करके, जहां भी बैठे रहिए चुपचाप शांत होके, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जहां रिकॉल करोगे हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और कभी भी आपका अनुसूची से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला में होगा संघ, दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ, चौथा में राज्यसभा। शुरू के 4 याद कर लिया। पहला में हो गया संघ, दूसरा में वेतन, तीसरा में आपका शपथ, और चौथा में हो गया राज्यसभा। तो 4 एकदम माइंड क्लिक करो, एकदम माइंड को एकदम पूरा कंसंट्रेट करो, जहां भी बैठो शांत रूप से सुनो। पहला में क्या है, संघ, दूसरा में क्या हो जाएगा, वेतन, तीसरा में हो जाएगा शपथ। तो इसमें पहले वेतन देंगे, उसके बाद शपथ, और चौथा में हो जाएगा राज्यसभा की सीट। तो शुरू के 4 याद करना एकदम ईजी है। शुरू का 4 ऐसे याद कर लेंगे आप लोग, संघ, राज्य क्षेत्र, दूसरा में हो गया वेतन, तीसरा में हो गया शपथ, और चौथा में हो गया आपका राज्यसभा की सीट। अब आ जाओ 5 और 6 थोड़ा सा एक जैसा है। 5 में SC ST का प्रशासन कह रहा है, और 6 में पूर्वोत्तर के राज्य का प्रशासन कह रहा है। तो 5 में SC ST हो गया, और 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बार बार बोलोगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एकदम क्लिक हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो 5 और 6 को एक साथ पढ़ेगो। 5 में SC ST का प्रशासन है, और 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की चर्चा की गई है। अच्छा, 7 में आ जाओ। 7 में हो गया शक्तियों का विभाजन। 7 में क्या हो गया, शक्तियों का विभाजन, और 8 में हो गया भाषा। तो शक्ति का विभाजन कितने तरह से, 3। एक होगा संघ, एक होगा राज्य, एक होगा समवर्ती। संघ, राज्य, समवर्ती, संघ, राज्य, समवर्ती, संघ, राज्य, समवर्ती। अब इसमें भी आपको पेपर में आ सकता है कि संघ में कितना विषय, तो संघ में है अभी के डेट में कितना विषय, 100 विषय। राज्य में कितना विषय है, तो राज्य में है 61, और समवर्ती में कितना है, तो 52। समवर्ती में कितने विषय है, 52। तो 100 विषय इसमें है, 61 विषय इसमें है, 52 विषय इसमें है। तो आपको याद हो जाएगा 100, 61, 52। संघ में 100, राज्य में 61, और समवर्ती में 52। शक्तियों का विभाजन 7 में, शक्तियों का विभाजन 7 में। 8 नंबर में भाषा, 8 नंबर में भाषा। तो भाषा का क्या हो जाएगा, आपको शुरू में कितने भाषा थे, 14, अभी में कितने भाषा है, तो 22। कितनी बार संशोधन हुआ, 3 बार संशोधन हुआ। तो इसके लिए एक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, आप जाकर वहां से देख सकते हैं कि भारत के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, कैसे है, उनको एकदम लॉजिकल तरीका से याद कराया हूं, एक एक पॉइंट याद कराया हूं, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो आप देखोगे शुरू के 8 याद करने का एकदम आसान ट्रिक नहीं है, बस माइंड को एक बार कंसंट्रेट करोगे, ध्यान से रहोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। 1 में संघ राज्य क्षेत्र, 2 में वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा सीट, 5, 6, 5 में SC ST, 6 में आपका पूर्वोत्तर के 4 राज्य, 7 में शक्तियों का विभाजन, 8 में भाषा। जब तक कोई कहेगा कितनी अनुसूची है, आपके जुबान पर होना चाहिए पूरा का पूरा अनुसूची। मैं गारंटेड कह रहा हूं, और मेरे साथ बने रहिए, एकदम पॉलिटी का एक एक खतरनाक डे 1 से स्टार्ट किया हूं, जितना दिन तक हो आपको एकदम पॉलिटी पूरा कंप्लीट पढ़ा कर रखूंगा एकदम यूट्यूब पर फ्री में, ठीक है। चलो जी, हम बात करेंगे संशोधन का। तो संशोधन हुआ है इसमें 4 बार, और 4 नई अनुसूचियां जुड़ी है। शुरू में 8 थी, अभी के डेट में कितनी है, 12 है। तो 4 संशोधन हुआ होगा। 9वीं जो अनुसूची जोड़ी गई, इसमें बात की गई है मेरे प्यारे साथियों, 9वीं में बात की गई है आपको कृषि संबंधी विधेयक, कृषि संबंधी कानून, ठीक है। कृषि संबंधी कानून से कुछ बात की गई है, और कुछ ऐसे कानून जिसका न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाया गया है, ठीक है। तो कृषि संबंधी याद कर लो, या एक और या वर्ड याद कर सकते हैं इसमें, न्यायिक समीक्षा, ठीक है। न्यायिक समीक्षा पर रोक लगी हुई है, यानी कोई पॉइंट अगर आप 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है तो उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। ये किसमें है, तो आपका 9th शेड्यूल में, जैसे कृषि से रिलेटेड जो बिल था उसको न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। किस शेड्यूल में है, 9th शेड्यूल में है। जब हम बात करेंगे 10th शेड्यूल का, तो 10th में है दल बदल, 10 से 10, और 10 से होगा दल बदल, एंटी डिफेक्शन, ठीक है। दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम किस में हो जाएगा, 10 में हो जाएगा। दल बदल किस में हो जाएगा, 10 में। दल बदल किस में हो जाएगा, 10 में। दल बदल 10 में। 11 में हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत, यानी पंचायत की संरचना, पंचायत का कार्य, पंचायत की संरचना, पंचायत की शक्ति, ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। तो पंचायत की संरचना और पंचायत की शक्तियों की चर्चा किसमें की गई है, आप सीधा सीधा बोलोगे 11 में है पंचायत, और 12 में है नगर पालिका, ठीक है। 12 में होगा नगर पालिका की शक्तियां, नगर पालिका का स्ट्रक्चर, नगर पालिका की संरचना। तो ध्यान दो, 9 में हो गया आपका न्यायिक समीक्षा पर रोक, 10 में हो जाएगा दल बदल, 11 में हो जाएगा पंचायत, 12 में हो जाएगा आपका नगर पालिका। तो अब एक चीज और याद करना होगा कि सर ये जुड़ा होगा तो इसके लिए संविधान में संशोधन हुआ होगा, ठीक है। इसके लिए संविधान में संशोधन हुआ होगा, तो ये तो पहला ही है, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951, पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। ये जो जोड़ा गया था ये है आपका 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया, और ये है आपका 73वां
संविधान संशोधन और ये है आपका 74वां संविधान संशोधन। तो एकदम इजीली याद हो जाएगा, पहला 52, 73, 74, पहला 52, 73, 74। 9 में क्या है, कृषि संबंधी बिल, ठीक है। 10 में क्या है, दल बदल। 11 में क्या है, पंचायत। और 12 में क्या है, नगर पालिका। तो 9, 10, 11, 12। 9 किसके थ्रू जोड़ा गया, फर्स्ट के थ्रू। 10 किसके थ्रू जोड़ा गया, तो 52 के थ्रू। और 11 किसके थ्रू जोड़ा गया, 73। और 12 किसके थ्रू जोड़ा गया, 74। तो संशोधन भी याद हो गया, पॉइंट भी याद हो गए। अब आपके माइंड में ना 1 से लेकर 12 तक याद होना चाहिए जी, 1 से लेकर 12 तक याद होना चाहिए। बोलिए हमारे साथ। पहला में क्या था, संघ राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या था, वेतन। तीसरे में क्या था, शपथ। चौथे में था राज्यसभा की सीट। 4 याद हो गया। पांचवा छठा, पांचवा में SC ST। छठा में आपके पूर्वोत्तर के 4 राज्य। 7वें में क्या देखा आपने, शक्तियों का विभाजन। 8वां में क्या देखा, भाषा। ठीक है, शक्तियों का विभाजन में 3 बताया था, संघ राज्य समवर्ती। 8वां में आपको बताया भाषा। शुरू में कितनी भाषाएं थी, 14। अभी में कितनी है, 22। अब 9, 10, 11, 12 बाद में जोड़े गए हैं तो संशोधन हुआ होगा। 9 किस संशोधन के थ्रू, पहला। 10 किसके थ्रू, 52। 11 किसके थ्रू, 73। और 12 किसके थ्रू, 74। 9 में क्या है, जुडिशियल रिव्यू पर रोक लगा है, कृषि संबंधी अधिनियम की बात करता है। 10 में क्या है, एंटी डिफेक्शन दल बदल की बात करता है। 11 में क्या है, पंचायत का स्ट्रक्चर, पंचायत की संरचना की बात करता है। और 12 में क्या है, नगर पालिका की संरचना। तो ये 12 अनुसूची याद करने के लिए एक छोटा सा वीडियो है मेरे प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इस चैनल को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।